ओंकार कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके साथ विराजमान हूं और बताने वाला हूं मकर राशि वालों के लिए 15 तारीख रविवार का अवसर और बहुत विशेष दिन है। पूर्णिमा है और साथ साथ रविवार का योग, हृदय नाम का योग बन गया है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो संक्रांति का योग भी बन गया है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से संक्रांति और पुण्य एक खासतौर पर पूर्णिमा एक साथ पड़ जाए तो वो विश्व के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उसमें रविवार जुड़ गया है, हृदय नाम का योग बन गया है, सूर्य शुभ हो गए हैं। ऐसे में सूर्य का जो धनु राशि में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से है वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग बनाने वाला है, लेकिन रविवार के दिन ये योग पड़ने से बहुत सुंदर कष्ट को दूर करने का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह सुबह अच्छा रहेगा, शाम के समय सूर्य जैसे चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएगा, छठे भाव में जाएगा, चंद्रमा कहीं ना कहीं कष्ट योग दे सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर थोड़ा 2-3 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है और दत्तात्रेय जयंती भी है। माँ भगवती दुर्गा का सुंदर स्तवन करें और उससे कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। रविवार का अवसर है, अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती भी है और साथ साथ हृदय नाम का योग बन रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष यज्ञ रखा है, आप सब उसमें आकर इस सुंदर तिथि पर लाभ ले सकते हैं। सुंदर यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ, आप उसमें अवश्य भाग लें और भगवान का सुंदर स्तवन करें। देखिए कल्याण के रास्ते बनते हैं यज्ञ को पुण्य करने से ही। एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो मकर राशि वालों, सूर्य जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, धनु राशि में जा रहे हैं, आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा आपके लिए। ऐसे में आपको सूर्य का ध्यान रखना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा में कहीं फंस ना जाएं। ये एक महीना विशेष तौर पर जो योग है 14 जनवरी तक आपके लिए खास तौर पर सावधानी भरा है। आपको अपने जुए खेलने से बचना है, दाव पे लगाने से बचना है। सूर्य का नित्यप्रति मंत्र जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। और सबसे बड़ी विशेष बात यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विशेष तौर पर मकर राशि वालों 7:30 चल रही है, परिवर्तन का समय है, कहीं भी दाव पे लगाने वाला काम ना करें, बहुत सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। कई अवसर आएंगे जो कहीं ना कहीं ट्रैप होगा, फंसा सकते हैं आपको, तो सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सूर्य को नित्यप्रति जल दें, क्योंकि पौष का महीना भी आरंभ हो रहा है और ये योग बन रहा है और साथ साथ खरमास भी आरंभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 16 तारीख के दिन बात करें तो विशेष तौर पर उस दिन संक्रांति का पुण्य है, सोमवार का अवसर है, पौष के प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और ये ग्रह नक्षत्रों का योग जो है विशेष तौर पर एक और परिवर्तन कर रहा है। जो बुध है वो मार्गी होने जा रहे हैं। बुध का मार्गी होना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, ग्रहों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य का परिवर्तन करना, 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ फंसा सकता है। तो बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत सारी आपके समक्ष आएंगी इस महीने में, देखेंगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आत्मबल कमज़ोर दिखाई देता है क्योंकि 7:30 का प्रभाव चल रहा है और सूर्य का जो धनु राशि में प्रवेश करने के बाद से आत्मबल कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देता है। ऐसे में उसको बल देने की ज़रूरत है। घी का दान करें, नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा घी का विशेष तौर पर दान करना चाहिए और थोड़ा सा घी का सेवन भी करना चाहिए। उससे सूर्य का जो कमजोरी है वो ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। थोड़ा तिल और घी का उपयोग करने से आपके लिए अब विशेष तौर पर एक शुभ योग बनेंगे और भगवती का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दिसंबर का मध्यकाल जो है विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता। पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से। और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुध मार्गी हो रहे हैं वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है। खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए।
इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष तौर पर जो बुध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है, खरमास भी साथ साथ आरंभ हो गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएँ जो होती हैं, वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पे जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, 2 बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है। और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है। इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है। सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही। तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, रविवार का उपवास रख सकें, घनीम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। उड़द की दाल और चावल का योग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए सूर्य का संबंध खास खर मास में है और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें।
तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्यपति इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हैं, उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी एक प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं। विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता ही तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्य फल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं और बहुत सारी लगातार वीडियोज़ आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ यदि अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्यपति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है, उसमें बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों, आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी, और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए, टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपने नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इसके चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका
हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ वीडियोज़ निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है, सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, यदि अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है, और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे, कभी मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, जो लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।